सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह के पास, जो इस वक्त वजीराबाद में मौजूद हैं। जिस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं कि पानी की सप्लाई हो, क्योंकि पानी की संकट बहुत जबरदस्त है यहां पर पहले से ही। अब जब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया जाएगा तो क्या हालात होंगे, ये सोचने की जरूरत या समझने की जरूरत नहीं है। तो रवीश, कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? समीप, सबसे पहले हम ये जरूर बता देते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार दिल्ली में पानी की स्थिति होती क्या है, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि दिल्ली में पहले से ही पानी की सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो वो डिमांड से कहीं ज्यादा कम है। दिल्ली में रोजाना जो जरूरत होती है पानी की वो होती है तकरीबन 1020 MGD की, लेकिन जब हम बात दिल्ली के अलग अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की करें तो ये कुल मिलाकर के 848 MGD पानी ही दिल्ली वालों को दे पाते हैं। यानी पहले से ही लगभग 200 MGD पानी की कम सप्लाई दिल्ली में होती रही है। लेकिन अब जो अमोनिया का लेवल नदी में बढ़ा है तो उसके चलते, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, क्योंकि चंद्रावल और वजीराबाद ये दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है जिन्हें पानी सीधे हरियाणा से मिलता है, और क्योंकि हरियाणा से आने वाली नदी में जो इस वक्त स्थिति है पॉल्यूटेंट्स की वो काफी ज्यादा हो गई है, और यमुना में जो अमोनिया का लेवल है वो 1.2 ppm तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य से लगभग 1% ज्यादा है। तो इसी वजह से जो है ये कमी कटौती की गई है। आज वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट्स को आज बंद किया गया है। हालांकि अमूमन इस तरीके से होता है कि जब भी नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो इन प्लांट्स को बंद किया जाता है, लेकिन इनके बंद होने से इसलिए असर ज्यादा होगा क्योंकि ये दो वाटर प्लांट्स ही लगभग 200 MGD से ज्यादा पानी रोजाना दिल्ली वालों को सप्लाई करते हैं पीने का। तो पहले से ही 200 MGD पानी की कमी और उसके बाद आज इन दो प्लांट्स का कम बंद होना, इसका मतलब 200 MGD पानी की और कमी। तो कुल मिला के दिल्ली में आज 400 MGD से ज्यादा पानी की कमी होगी, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके होंगे वो होंगे वजीराबाद से लगे हुए इलाके, नॉर्थ ईस्ट के इलाके, ईस्ट के इलाके, सेंट्रल दिल्ली के इलाके। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जल बोर्ड की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उन्होंने इस पूरे मामले को हरियाणा सरकार के सामने रखा है। आपको बता दें, पहले भी हम लोग पानी को लेकर के इस तरीके की स्टोरीज जो हम कवर करते रहे हैं, और जब भी हम इस बात पे जल बोर्ड से जवाब मांगते हैं उनका एक ही जवाब होता है कि हरियाणा की तरफ से जो पॉल्यूटेंट्स है वो नदी में मिल रहे हैं। सोनीपत और पानीपत की फैक्ट्रियों से घातक केमिकल जो है वो यमुना नदी में छोड़े जा रहे हैं, और इस वक्त आज कल भी जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पानीपत ड्रेन से जो पॉल्यूटेंट्स नदी में मिल रहे हैं उसके चलते अमोनिया का लेवल बढ़ा है। तो फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि कुछ खास इंतजाम किए नहीं गए हैं, और ऊपर से स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि टैंकर माफिया पर नई सरकार ने रोक लगा रखी है। आपको बता दें, दिल्ली में इतनी कॉलोनियां हैं अनऑथराइज जहां पर सिर्फ और सिर्फ टैंकर से ही पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां पे पाइपलाइन नहीं है, पानी के मीटर नहीं है। तो वहां पर पहले से ही टैंकर्स पहुंच नहीं रहे हैं क्योंकि वो माफिया के अंतर्गत आ गए हैं। कोई अपने टैंकर को भेज नहीं रहा है, वो चाहता नहीं कि नई सरकार की दुश्मनी वो मोल ले, क्योंकि नई सरकार पहले से ही टैंकर माफिया उन्हें कहती रही है। तो कुल मिला के स्थिति पहले से खराब होती गई है, और आज जिस तरीके से ये दो प्लांट्स आज बंद हुए हैं तो 200 MGD पानी का और कम होना साफ कर देता है कि इससे लगने वाले इलाकों में जहां पे इन प्लांट से पानी जाता है वहां पे स्थिति और खराब होने जा रही है। बिल्कुल रवीश, हम लौटेंगे आपके पास एक बार।